और लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई। तो इस कारण बहुत दुखी थे। राजा ने अपने राज्य में सब विद्वानों, ज्योतिषों, ब्राह्मणों और पुरोहितों को आमंत्रित करके एकत्र किए। सबका यथायोग्य सत्कार किया और वे भविष्यदर्शी विद्वान भी सुनो। विप्रो, आप सब गणना करके बताओ कि किस प्रकार मेरी संतान होगी, ऐसा करके आप मुझे बताओ कह रहे हैं। तत्काल राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषों ने अपनी अपनी ज्योतिष गणनाएं प्रारंभ कर दिया। कुछ समय पश्चात गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे तो राजा ने कहा कि आप लोग संकोच त्याग करके सच्ची बात कहिए। तो संकोच हो गया कि उसके ने कहा कि राजा कहा कि तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है, अब कोई कैसे कहे उससे। संकोच हो गया उनको। तो ज्योतिष बोले, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नतापूर्वक बढ़ाने वाला नहीं है, बल फिर सत्य को छिपाना नहीं। आपको बात बता ही देना है कि आपके एक अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान और धर्म परायण कन्या उत्पन्न होगी कहा। इसके अतिरिक्त वे भी विवाह में 1 वर्ष बाद विधवा हो जाएगी। ऐसा उस ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में केवल एक पुत्री है कहा, और 1 वर्ष बाद वो विधवा हो जाएगी, ऐसा कहा उन्होंने, ऐसा विधान है कहा। तो ज्योतिषों की भविष्यवाणी सुन करके राजा बहुत दुखी हुए। जो कन्या और अपने राज्य की भविष्य की चिंता में बहुत दुखी हो गई। तो कुछ समय बाद राजा की कन्या हुई। अब वह समयानुसार धीरे धीरे बढ़ने लगी और जब विवाह योग्य हो गई तो वह अपनी कन्या के विवाह का सोचकर अब उनको दुख होने लगा। उनको तो पता है कि मेरी लड़की जो है 1 साल बाद विधवा होने वाली है। विचार करने लगे, तब प्रयास करने, ऐसा सोचते सोचते देव प्रेरणा से राजा को नारद जी आ गए। वहाँ पर श्रवण किया उन्होंने, नारद जी आ गए और धर्मात्मा राजा ने नारद जी सब कुछ आगे, उसके लिए तुम कोई वर मत ढूंढना कहा, उसी के ऊपर छोड़ दो, जिसको भी वो अपना पति चुनेगी उसी को तुम स्वीकार करना, ऐसा नारद जी ने राजा से कहा। तुम्हारी कन्या जिस युवक को अपने भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे, तुम उसी के साथ उस कन्या का विवाह कर देना था, ऐसा नारद जी ने उनसे कहा। तो राजा ने अपनी पुत्री सावित्री को बुलाया और नारद जी की बातें बताकर पूछा, हे पुत्री सावित्री, तुम कहो तुम्हारा क्या विचार है? तो सावित्री बोली कि हे पिताजी, मैं नारद जी के आदेश का प्रसन्नतापूर्वक पालन करूंगी। बस राजा को बहुत सांत्वना प्राप्त हुई और वह राजपुत्री सावित्री के सभी सहेलियों, दास दासियों और अनुचर सहित भावी पद के योग्य व्यक्ति को ढूंढने का भ्रमण किया। मतलब अपने पद को ढूंढने के लिए वो जगह जगह गई। अब सब जगह घूम रही है वो। अनेकों नगर, वन और प्रांत में वह जाकर सावित्री एक छोटे से रमणीक जंगल में पहुंचे। अब वहाँ पहुंचकर सावित्री ने अपना रथ रुकवाया। रथ में बैठ के जा रही है वो, तो उसने कहा कि अपने सारथी से कहा कि यहाँ पर रथ रोको। तो कुछ देर प्रकृति की सुंदरता वो देखने लगे। वहाँ पर जंगल की सुंदरता देखने लगी और सावित्री विश्राम करने लगी और आंखें खुलने पर एक वृक्ष में डाल पर बैठकर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता हुआ सुंदर वरिष्ठ और गौर वर्ण का युवक उसको दिखाई दिया। तो वहाँ पर थकी हुई थी, वो विश्राम करने लगी, थोड़ी आंख लग गई उसकी। तो थोड़ी देर बाद क्या देखती है वो, एक लड़का जो है लकड़ी काट रहा है, बहुत सुंदर है, गौर वर्ण का है वो है। उसको देखकर सावित्री का ध्यान उस ओर खींच गया और भावी मुखाकृति और स्वभाव का अध्ययन करते रही। युवक का मौन निरीक्षण करते हुए काफी समय व्यतीत होने के बाद सावित्री ने अपने साथियों के द्वारा उस युवक को बुलाया। तो उसके बाद जो लड़का लकड़ी काट रहा था उसको बुलाया अपने पास और सावित्री द्वारा बुलाए जाने पर सत्यवान उनके पास आ गए। और सावित्री द्वारा परिचय पूछे जाने पर सत्यवान ने कहा कि उसने पूछा होगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो करके। तो सावित्री कह रही है कि मैं एक राजकुमारी हूँ, मैं एक दरिद्र प्रवाहित कुलीन ब्राह्मण का उस बालक है। मैं राजकुमारी हूँ, राजकुमार हूँ और मैं एक लेकिन दरिद्र हूँ का, गरीब हूँ और हूँ मैं कुलीन ब्राह्मण का और इसी जंगल में रहता हूँ। मेरे माता पिता भी इसी जंगल में रहते हैं, वे अंधे हैं
और जंगल लकड़ी काटकर बाजार में बेचता हूँ, उसी से उनका विवाह कराऊंगा। स्वस्ति अधिपेक्षते पशुपंचामचरेण सूर्य घनता जानता संगमे ही षष्ठेनं ताभ्य अधिष्ठिमिन्वानुभूतं वायुरं देवतानां सुरग्निमिद्यं समस्तवामहे ओम वाञ्चमादेन सस्यानि ब्रह्माण्डगते स्वच्छम्माते स्वरायणो शुभमाङ्गल्यं ददातु ओम मानो भद्राकृतवन्तो विस्ततो दब्दातो अवरितास सतमिदमिते रक्षदापाय रब्धयाः स्वस्तये स्वस्तेन्दो वितश्रिवा स्वस्ति पूषा विश्वे वेदा स्वस्ति तातो अरिष्टमैव बृहस्पति ददातु पुरुषदत्वा मरुतः कृष्णमादरं शुभयामानो दिव्यते जगमयः अग्निजुवा मनवः सूर्यकृष्णनो विश्वेनेव देवावतागमनः ओम भद्रं कर्णेभि विद्याम देवा भद्रं सन्देवासरं च पुष्पवागौतं देवतं यदायुः ओम शुभमुहूर्तमस्तु 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 नमकस्य दन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य निकटो निकटनाथो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशे सामानानि प्रीतिमपि विद्यारम्भे विवावेत प्रवेशे निगता सन्देशे विघ्नस्य निरायते विघ्नवल्लिकुठारा श्रीगणाय गणेशमतराम श्रीगणाधिपते नमो नमः ओम भगवन्तुण्डु महाकाया कोटि सूर्य समप्रभं निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्ये सर्वदा त्रिभुवनपकाय शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये विघ्नोपशान्तये लाभस्तेषां कृतस्तेषां पराजया येषामिति वर्षामो यदस्य जनार्दनो विष्णुवे नमो नमः। अब शिव जी ध्यान कराओ। नमः शंभवाय च मयूरभवाय च नमः शंकराय च महस्कराय शिवाय शिवराय शाम सदा शिवाय नमो नमः। नमः शिवाय नमो नमः। अब भगवती मैया ध्यान कराओ। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा क्षमादाते स्वाधा नमस्ते। जय तम देव चामुंडे जय भूतार्थहारिणी जय सरस्वती देव कालदाते नमस्ते। ओम जगदम्बिकाय नमो नमः। ओम भुजंगाय नमो नमः। ओम हनुमान जी ध्यान कराओ। ओम अतुलित ओम अतुलित बल नामम हे शैलाब्देहम गणज बदसानो ज्ञान नाम अखिल गणम सकल गुण निधानम माननाम देशम भगवत प्रिय भक्तम वादिजात नमामि तम हो हनुमते नमो नमः। ओ हनुमतो नमो नमः। ओ बाणे गर्भाभ्याम नमः फल तड़या ओ बाणे गर्भाभ्याम नमः। ओ सती शंकराय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम हृदय सिद्धि महागणपते नमः। ओम मातृ पितृ गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम स्थानवासी देवताभ्यो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। ओम गणपते नमो नमः। भूमो गंगादीनां दुर्कोणं सद्गुणं भक्तनं निकृत्वा नंदन अर्घ पातु पवित्रं छन्दो देवी नमस्तेः भावो वांकु देवी ओम बाणे अनुगमयाम दीदी ओम रिद्धि सिद्धि गणपते नमो नमः। అందులో ఒడెక్క టైం దియాలి ఫోన్ एक टाइम दिले ना टाइम सबको हां टाइम दिले